नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, इस वक्त मैं करौली ज़िले में मौजूद हूं और आप मेरे फ्रेम में देख सकते हो जो वाक़या चला है करौली वर्सेस धौलपुर को लेकर के। एक करौली से बारात गई थी, आपने वीडियो भी देखी, पिछली वीडियो। और जैसे ही बारात करौली से जाती है धौलपुर के लिए, सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, लेकिन दुल्हन को भेजा नहीं जाता है और एक अपमानजनक जो मैसेज जाता है समाज के अंदर। तो उसी मैटर को लेकर के हम आज बात करेंगे। हमारे साथ में तमाम जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो धौलपुर ने जो अपमान करौली का किया है, वो इसको किस नज़र से देखती है। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मैं दौलत सिंह जाटव, जिला अध्यक्ष बसपा। अच्छा दौलत जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, करौली में एक ऐसा संगीन मामला हुआ, आप ही की समाज से है, जो कि बारात को बिना दुल्हन के लौटा दिया गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस मैटर? देखिए, मेरी जो जानकारी में आया है शिवाजी, वो 6 मार्च का मामला है। कल्याणी से बारात गई थी और धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड में जो है बारात पहुंची थी। और वह बारात पहुंचने के बाद बारात का उन्होंने अच्छी तरीक़ा से स्वागत सत्कार किया। उसके बाद जो शादी की रस्में होती हैं, बरमाला का कार्यक्रम है या अंगूठी पहनाने का कार्यक्रम है या आपके जो क्या बोलते हैं सिंदूर भराई का कार्यक्रम है, वो सारी रस्में होने के बाद और तो और जो 7 फेरे जो होते हैं हिंदू रीति रिवाज में, उन फेरों के बाद में ये कहा गया है बारातियों से, दुल्हन और दुल्हन के परिवार में, कि भाई हम बच्ची को नहीं भेजेंगे, और बच्ची ने कहा कि हम इसके साथ में नहीं जाएंगे। तो इस तरह की अपमान बारात का करना और दूल्हे को करना मेरे ख्याल से बहुत ही निंदनीय है। क्यों इस तरह की घटना इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि उससे पूरे महीना 6 महीने पहले उनका रिश्ता हुआ, रिंग सेरेमनी जो सगाई का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद 5 या 7 दिन पहले लगन का कार्यक्रम होता है। लगन भी आई थी और दोनों पक्ष के बढ़िया हंसी खुशी से शादी कर रहे थे, और अचानक उस दिन दूल्हे का बिना दुल्हन के लौट आना एक अपमान है, और बारात का और समाज का। तो दौलत जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ पर अन्य समाज हैं जो समाज सुधारक मीटिंग करती आ रही हैं, भाई आपके समाज में ऐसा कृत्य हो रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है होने को, तो ऐसे कई मामले इस प्रदेश में, इस ज़िले में हुए हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे समाज के साथ या कल्याणी वालों के साथ हुआ है वो गलत है, और इस तरह के जो है ना नहीं होने चाहिए, निंदनीय घटना। क्योंकि सारी रस्म होने के बाद और दूल्हे को बिना दुल्हन के भेज देना और बारातियों का अपमान, ये गलत है। और समाज की अगर बात करें तो इस मैटर को देखिए, सामाजिक कुरीतियों को लेकर समाज काफ़ी ज़ोर शोर से मीटिंग कर रहा है समाज सुधार के लिए, और कुछ समाज सुधार के बिंदु हैं उन पे समाज इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए अभी महापंचायत का आयोजन होगा, उस पर हम लोग करेंगे। और इस मुद्दे को लेके भी समाज इस पर चर्चा करेगा, विचार विमर्श करेगा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए हम कहीं ना कहीं समाज में पाबंदी लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक एजुकेटेड लोग हैं, दोनों परिवार पढ़े लिखे हैं, दूल्हा दुल्हन दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी नौबत। देखिए शिवाजी, इसके बारे में तो मेरा कहना यही है कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि भाई इस तरह की घटना हमारे हिसाब से बहुत ही गलत है, समाज में गलत मैसेज जाता है। और समाज में नहीं, देखिए समाज के साथ साथ एक मानव में ये तो इस तरह की मानव अपमान नहीं करना चाहिए मानव जाति में। तो ये गलत हुआ है, लेकिन क्या कारण रहे हैं वो जो हमें बताया गया है वो तो यही है, ये हमने सुना है कि भाई उन्होंने बच्चों वाले पक्ष पे जो है ना कि लड़का के हाथ पर कपते हैं, फलाना ढिकाना, जो भी आरोप लगाए हैं बच्ची पक्ष ने। लेकिन मैं उन आरोपों को इसलिए गलत मानता हूँ कि वो आरोप अगर लगाने थे तो उन्होंने सगाई की रस्म की, लगन सिक्का की रस्म की, तो ये पहले देख लेना चाहिए था। इस तरह बारात को और दूल्हे को बिना दुल्हन के भेजना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम, शादी के टाइम पे दोनों पक्षों की ओर से काफ़ी पटेल जो लोग हैं, प्रतिष्ठित जो लोग हैं, जो बाराती भी गई थी वहाँ के भी है, तो किसी ने पहल नहीं की इस मैटर को सुलझाने की कि लड़की को खंदा दिया जाए? देखिए, मैंने सुना है कि भाई उन्होंने समझाइश का पूरा प्रयास किया है कल्याणी वालों ने, लेकिन उधर के जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं या परिवारजन हैं
उन्होंने कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुए बता रहे। उन्होंने कहा कि भाई बच्चे में ये खोट है और वो खोट है, लेकिन इस तरह के खोट जो उन्होंने गुनाह हैं तो वो पहले ही उनको देख लेनी चाहिए थे। मेरे हिसाब से जब महीना 6 महीने पहले रिश्ता हुआ तो ये सब चीज़ें तो पहले देखने की होती हैं, उस दिन की थोड़ी होती है कि सारी रस्म होने के बाद आप बारात को लौटा रहे हो। तो इस तरह के समाज में जो कृत्य है वो गलत है। कहीं ना कहीं करौली धौलपुर का जो रिश्ता है वो आपको क्या लगता है ये बना रहेगा या फिर इसमें भी दरारें आने की संभावना है? देखिए हम तो ये चाहते हैं, देखो सामंजस्य बना के, और ये है ना समाज को आगे बढ़ना चाहिए और समाज में जो कुरीतियाँ वो भी दूर होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का जो मामला हुआ है इस पर हम समाज के लोग विचार करेंगे, महापंचायत हमारी होगी समाज की, उसमें बात करेंगे और हो सके तो उस पर किसी भी हम बात करेंगे समाज के लोग, भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, और कोई कारण था तो पहले समाज को बताना चाहिए था और बिचौलिया को बताना चाहिए था। क्या गलत हुआ है? क्या लगता है इस चीज़ का आपकी जो महापंचायत होगी उसमें समाधान हो सकता है? नहीं, देखिए ये समाज का मैटर है। समाज दोनों पक्षों से बात करके और समाज में इस बात को वो दोनों पक्ष रखेंगे तो समाज प्रयास करेगा कि इसका कोई निस्तारण हो। क्या नाम है सर? शिव सिंह जाटव, जिला प्रभारी बसपा करौली। अच्छा शिव सिंह जी, किस नज़र से देखते हो आप इस मैटर को कि करौली ज़िले में बारात जाती है लेकिन बारात बिना दुल्हन के लौटाती है? देखो जो ये बारात करौली के कल्याणी से गई थी 6 मार्च को धौलपुर, तो ये बारात की सारी रस्म होने के बाद बारात लौटी है बिना दुल्हन के, तो ये निंदनीय घटना है समाज में और इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, ऐसी हम समाज में इसकी मीटिंग में पहल करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। अच्छा, आप लोग प्रतिष्ठित आदमी हो, आप लोगों को जानते हैं, करौली जिला में अच्छा खासा आपका नाम है, तो आप क्या पहल करोगे इस मैटर को लेकर? भाई इसमें समाज की मीटिंग करेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनकर के इसमें निस्तारण समाज करेगा। क्या लगता है इस चीज़ से करौली धौलपुर का जो रिश्ता है वो बिगड़ता जा रहा है? देखो ये समाज जब मीटिंग करेगा उसके बाद ही पता चलेगा भाई दोनों पक्षों की सुनने के बाद भाई कहाँ तक ये चल सकता है, कहाँ तक। लेकिन एक पढ़ा लिखे आदमी ऐसा करते हैं, चलिए मानते हैं अगर कहीं एजुकेशन की कमी है वहाँ अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन जब पढ़ा लिखा शिक्षित लोग ऐसा करते हैं तो कैसे चलेगा सर? नहीं, ये गलत बात है भाई। अगर करना चाहिए तो पहले करना चाहिए था, ऐसे टाइम पे नहीं करना चाहिए, ये समाज में बहुत ही निंदनीय है। साथियों, ये थे हमारे साथ में करौली से, तो बने रहिए, तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।